हरे कृष्णा। आज एक बात बताने के लिए जा रहा हूँ जो श्रील प्रभुपाद जी की महत्वपूर्ण बात हैं। इस्कॉन भक्तों के ये टॉपिक हमारा रहेगा। इस्कॉन भक्तों को किससे सुनना चाहिए। बहुत इस्कॉन में भक्त बहुत हैं, जिस प्रकार उनको कहाँ कहाँ है, किधर क्या सुनना है, कहाँ सुनना है, ये बारे में प्रभुपाद क्या बोले हैं, हम लोग क्या गाइडलाइन लेना चाहिए और शास्त्र में क्या लिखा गया है। सुनने के लिए प्रभुपाद बहुत स्ट्रेटली अपना बताई के रखे थे, किंतु ऐसे परिस्थिति हैं भक्त लोग को बहुत तरह तरह की चीज़ सुनते हैं। इसलिए मैं ये बात बताने के लिए चाह रहा हूँ। ऐसे नया नया टिप्स के लिए आप कृपा करके हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसा ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो शेयर कर सकता हूँ और आप लोगों के आशीर्वाद से कुछ बोलने के लिए प्रयास करूँगा। और श्रील प्रभुपाद एक बार लीलामृत में है, पढ़ सकते आप लोग, देख सकते हैं। प्रभुपाद एक बार अपने भक्तों को बताए, इवन अपनी कथा में, श्रीमद् भागवत की कथा में कोई क्लास देने के लिए मंदिर में यदि बोले हैं, यदि मेरा गुरु भाई कोई आते हैं, सीनियर गुरु भाई कोई आ रहा है, उनको वैष्णव हिसाब से सम्मान करना चाहिए, प्रसाद खिलाना चाहिए। किंतु यदि वो मेरा गुरु भाई कोई चाहते कथा कहने के लिए, उनको बोलना है हमारा पहले से अरेंजमेंट हुआ है, ऐसा उन्हें टाल देना चाहिए, उनको कथा नहीं कहना चाहिए। इसका मतलब है प्रभुपाद बोलते हैं जो सिद्धांत मैं दिया हूँ, ये सिद्धांत इधर उधर ना हो जाए। क्या प्रभुपाद जी एक शुद्ध भक्त की मार्ग प्रस्तुत करते हैं उनके सिद्धांत में, जो सिद्धांत दूसरे के सिद्धांत में कंट्रोवर्सी ना हो जाए और कोई इधर उधर ना हो जाए, शुद्ध भक्ति में अपनी बाधक बन जाता है। और प्रभुपाद चरण में अपराध होने के नाते भक्ति में पतन होने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है आगे जाकर। कारण श्रील प्रभुपाद जानते हैं उनकी पोस्ट क्या था। श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत में लिखे, मेरा गुरु भाई हैं जो नवदीक्षित भक्त होते हैं, नया भक्त होते हैं, वो समझ नहीं सकते शुद्ध भक्ति का रहस्य क्या है। प्रभुपाद जो चीज़ दिए हैं वो प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये खुद अपने श्रीमुख में लिखे हैं, उपदेशामृत में लिख रहे हैं। जो चीज़ है साधारण उत्तम अधिकारी को, साधारण भक्त, आम भक्त भले ही उम्र से बराबर हो कि वरिष्ठ हो, तभी भी नहीं समझ सकता है। जो उत्तम अधिकारी का लक्षण यदि वो भक्ति नहीं करता है, वो नहीं समझ सकता। जो उत्तम अधिकारी भक्ति यदि नहीं कर रहा है, वो समझ सकता नहीं। इसीलिए प्रभुपाद अपने गुरु भाई के मध्य भी रोक लगा है। और दूसरी संप्रदाय के तो बात क्या है, अपनी गुरु भाई जो गौड़ीय परंपरा की हैं, और तभी उनको एक प्रामाणिक आचार्य हिसाब होते हुए भी उनको कथा करने रोक लगा रहे। और दूसरी जगह कथा सुनना, ये करना, और कितने दिन ये है। इसलिए यदि हम दूसरी जगह कथा सुनते हैं, पहले हम प्रभुपाद जी को अवज्ञा करते हैं। अब प्रभुपाद सलाह दिए हैं, यदि हम भक्ति में पढ़े हैं प्रभुपाद जी से, और हम ज़्यादा शास्त्र को पढ़ने के लिए चाहेंगे प्रभुपाद जी बुक से, और कोई शास्त्र मिलने के लिए प्रभुपाद जी सलाह दी है। हमारे पूर्ववर्ती आचार्य लोगों जो कमेंट्री टीका लिखे श्रीमद् भागवत की कमेंट्री, जैसे विश्वनाथ चौकर ठाकुर हैं, बलदेव विद्याभूषण है, और जीव गोस्वामी हैं, कि सनातन गोस्वामी हैं, ऐसे ही बड़े बड़े आचार्य जो हम पूर्ववर्ती आचार्य लोगों कमेंट्री भागवत की टीका लिखे, वो टीका को पढ़ने के लिए प्रभुपाद सलाह दिए हैं। प्रथम स्कंद भागवत में प्रभुपाद बोल रहे हैं, यदि कोई विद्वान जानकारी करने के लिए चाहते हैं, हमारा आचार्य की कमेंट्री टीका पढ़ने के लिए चाहते हैं, इनके जैसे श्रीधर स्वामी आदि टीका को पढ़ने के लिए उन्होंने प्रभुपाद सलाह दिए थे, और जिससे आगे भक्ति में प्रगति कर सकते। किंतु तथाकथित जो कथा कहने वाले होते बाहर की हैं, उनको प्रभुपाद बिल्कुल मना कर रखे। और यदि यहाँ बोले हाँ साधु वो भी कथा कर रहे हैं, वो भी कथा कर रहे हैं, उधर भी कथा कर रहे हैं, ये कथा जो भ्रम में डाल देगा। हमको भक्ति के सिद्धांत में ठीक से समझ में नहीं आ सकता। महाप्रभु की लीला में परिकर महाप्रभु एक दृष्टांत दिखा रहे अपनी परिकर के माध्यम से, मुकुंद दत्त की लीला के माध्यम से। मुकुंद दत्त ऐसे हर कथा में हाँ जी मारते थे, हर कथा में जाते थे, कथा में जाते थे और हर जगह ये जाते थे। महाप्रभु स्ट्रीटली उनको बोले, मुकुंद दत्त को आज से मेरे को देखने के लिए, उनका मुख नहीं चाहने के लिए चाहता हूँ, उनको मिलने के लिए मेरे को नहीं देना, वो नहीं आ सकता। जैसा ही रोक लगाए, क्या किसी बात है, क्या परेशानी, मुकुंद दत्त क्या अपराध था? अपराध था वो महाप्रभु को साथ में भी वो दूसरी जगह में है, दूसरी जगह जाता था कथा, वो संकीर्तन कीर्तन याद है, हर एक कथा में चला जाता था कीर्तन गाना। इसलिए कि गुरु के आचार्य की
सिद्धांत होता है वो सिद्धांत पर चलना चाहिए। और प्रभुपाद आम जनता सिद्धांत नहीं है। भगवान जैसा ही भागवत में लिखा है आचार्य मम विजानियत, मेरा आचार्य जो होते हैं मेरा ही प्रतिनिधि है, उनकी स्वरूप है, भगवान की रिप्रेजेंटेटिव है। कारण ये आचार्य भी भगवान की जैसे ही कार्य करते हैं, जो भगवान जैसे अलौकिक कार्य करते हैं, उनके जो भक्त हैं आचार्य होते, भगवान जैसा न होने के तभी भी उनकी एक अलौकिक कार्य साधारण भक्त नहीं कर सकता। अब प्रभुपाद ये चीज़ को दिखाए करके दिखाए, जो साधारण भक्तों जा कर कि मेलछ जवन के बीच में कृष्ण भक्ति दे सकता है, ये साधारण भक्तों की काम नहीं कर सकता। कोई संसार में ऐसा नहीं है जिसको पूरा कॉन्शियसनेस उनका चेतना को परिवर्तन कर सकता। और श्रील प्रभुपाद जो समय ऐसे माने असंभव था, वो असंभव कार्यों को उनको करके दिखाए। इसीलिए आचार्य भगवान के प्रतिनिधि हिसाब से हो, परमण की परंपरा की चीज़ को हो, जो चीज़ को उन्होंने प्रभुपाद दिया है दुनिया में कोई नहीं दिया। भगवान चैतन्य महाप्रभु की जाने के बाद में संसार में, भगवान अपने धाम को जाने के बाद में ये संसार में कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनाओं को प्रचार करने की प्रमुख भूमिका निभाए। ये निर्विशेष में निरपेक्ष विचार भी यदि करा जाए, आप देखिए भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ये एक आचार्य हुए, एक गुरु हैं जो दुनिया को परिवर्तन कराए दिखाए। महाप्रभु जिसी प्रकार यहाँ पशु पक्षियों के मुख में कृष्ण के नाम सुनाए थे, वो पशु पक्षी से कोई बड़ी ये नहीं थे। विदेश में जो हैं, जो मेलछ जवन थे कि मुसलमान थे, क्रिश्चियन थे, जो यहूदी थे, अमेरिकन थे, रशियन थे कि जापानी थे कि निग्रो लोग जैसे ही अफ्रीकन निग्रो भी थे, ये लोगों को अंदर में कृष्ण भक्ति जागरूक करना कोई साधारण गुरु, साधारण व्यक्ति के अंदर में नहीं है। इससे आता है भगवान की शक्ति विशेष आवरण। भगवान ये प्रभुपाद ये बात खुद उपदेशामृत में कहे है, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रचार, बिना कृष्ण के शक्ति बिना उनका प्रचार नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण शक्ति संचारित हुए, जिसको शक्ति आवेश अवतार कहा जाता है, शक्ति आवेश उनमें प्रवेश हुआ भगवान कृष्ण की, इसलिए इसका प्रचार हुआ। प्रभुपाद ये बात लिखित रूप में बोल रहा है। इसलिए भक्तों को कभी इधर उधर कथा सुनना नहीं चाहिए। यदि इधर उधर कथा सुनते हैं तो हम आचार्य की अवज्ञा और गुरु की अवज्ञा, और गुरु की अवज्ञा करते हुए व्यक्ति कभी जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। गुरु की अवज्ञा ये तीसरा नंबर अपराध इसको कहा जाता है, गुरु अवज्ञा। आचार्य अवज्ञा करे कोई आगे बढ़ नहीं सकता और वो पतन अनुभूखी है। इसीलिए हम इसी कथा, इस प्रकार कथा को ऊपर ज़्यादा ये देना बाहर की। दूसरी चीज़ यदि भक्ति बढ़ना है, ज्ञान को प्राप्ति करना है, भगवान बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्रहृदय संजितेन्द्रिय। जो श्रद्धा जिनके पास है वो ज्ञान को ग्रहण कर सकते। प्रथम श्रद्धा किसको है? गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति। और कृष्ण के गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं तो कृष्ण के प्रति श्रद्धा कहाँ? जिससे सीखा गुरु की निष्ठा हो तो श्रद्धा, यही तो श्रद्धा। श्रद्धा शब्द विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय, दृढ़ता कृष्ण प्रति, उनको गुरु के प्रति निष्ठा भक्ति होता है और गुरु की कृपा हो जाता है। हम लोग नियमित रूप में गुरु वंदना में गाते हैं और गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, चक्षुदान दिला जय जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, और गुरु कृपा हो जाता है हृदय में अपने आप दिव्य ज्ञान। जो भगवत गीता में चौथा अध्याय में भगवान ये बात बता रहे हैं, वैसे चौथा अध्याय में उन्होंने दिव्य ज्ञान जिसको कहा जाता है वो ज्ञान को अपने आप प्रकट हो जाता है। और तत्पर संयत इंद्रिय, श्रद्धा और इंद्रिय संयत व्यक्ति ही ज्ञान को ग्रहण कर सकता। इसलिए प्रभुपाद जो नियम बनाए वो संसार में बिरला है, बिरला। और इसीलिए हम इस्कॉन की कोई भी भक्त हो, सुनना है तो सिर्फ प्रभुपाद जी की बुक पढ़े, प्रभुपाद जी की लेक्चर सुने और प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ कथा को आज ही सुने, तभी सिद्धांतवाद को अपने आप हृदय से प्रकटित हो जाएगा। भले आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, प्रवचन नहीं बता नहीं पा रहे, किंतु आपके अंदर में वो ज्ञान अच्छे तरीके पता हो जाएगा, भगवान के ज्ञान। जिस ज्ञान को ग्रहण करी व्यक्ति संसार बंधन से मुक्त हो सकता है, संसार बंधन छुटकारा पा सकता है। ये प्रभुपाद बहुत, इसलिए प्रभुपाद प्रति निष्ठा होना चाहिए, आचार्य प्रति निष्ठा होना चाहिए। उन्हीं की निष्ठा से, उनकी निष्ठा यदि रहे, उन्हीं की कृपा से अपने आप हृदय से प्रकट हो जाएगा जो ज्ञान जिससे माया से आप बच सकते। भगवान बताते यदि ज्ञान, सही ज्ञान प्राप्त करता है वो माया से बच जाता है और भगवान का प्रिय बन जाता है और संसार बंधनों
वो सुखार वही व्यक्ति पा सकता है। यदि उनकी श्रद्धा नहीं रहता, भगवान नेक्स्ट बात बता रहे हैं, उसी श्लोक की बात बता रहे हैं, बोले जो यदि भगवान मेरा बात को जो अवज्ञा करता वो सर्वनाश हो जाता है, उसके नष्ट हो जाता है। इसलिए गुरु निष्ठा प्रति सतर्क रहना चाहिए और जीवन की सफलता प्राप्त करिए। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय।